एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनी है ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना प्रोप्राइटरशिप कंपनी है ना पार्टनरशिप कंपनी है ना सिंगल कंपनी है, इसको डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इसको सर्टिफिकेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट के साथ ऐड है कि नहीं है, लीगल कॉम्प्लेंस ठीक ठाक है कि नहीं है, जीएसटी कौन सा जाएगा से है, एक ही जीएसटी है ना, हर स्टेट में जीएसटी है, ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज होना चाहिए अबाउट ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में। सबको दिमाग में आ रहा है ऑनबोर्डिंग, मुझे पता चल रहा है, फ्लाइट में जा रहा है मुझे का ऑनबोर्डिंग कर ले रहे हैं, किसी वेंडर के हम लोग एजेंसी के हम लोग के साथ जुड़ा वो भी ऑनबोर्डिंग हो गया, हम लोग दूसरा क्लाइंट के साथ ऐड हो गया वो भी ऑनबोर्डिंग हो गया, बट क्लैरिटी है दिमाग में, क्लैरिटी है कहाँ पे, समझ में आ रहा है, कुछ चीज बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाता, बट तुमको जब काम को ऊपर रिजल्ट लेके आना है, डीपली तुमको एनालिसिस करना है, एक एक चीज को ऊपर तुमको फाइट करना पड़ेगा, जो कहाँ पे करने से क्या रिजल्ट आएगा, वो मेजरमेंट यदि तुम्हारा सही नहीं होगा तुम इमेजिन करेगा ओ मुझे तो पता है ऑनबोर्डिंग मतलब ए है, वेरी गुड, बट तुमको हर चीज के एनालाइज करना चाहिए, तो ये भी जानना चाहिए जो ऑनबोर्डिंग इज नॉट जस्ट स्टार्टिंग विथ ए क्लाइंट, पहले अच्छे से सोचो, ऑनबोर्डिंग इज नॉट जस्ट स्टार्टिंग विथ ए क्लाइंट, एक कर लिया बात खत्म हो गया, ये नहीं है, इसलिए देखो ऑनबोर्डिंग इज नॉट जस्ट स्टार्टिंग विथ ए क्लाइंट, इट इज स्टार्टिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो जो हम लोग इमेजिन किया था, जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है ऑनबोर्डिंग मतलब है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जो ऑनबोर्डिंग इज नॉट जस्ट स्टार्टिंग विथ ए क्लाइंट, क्लाइंट जुड़ गया वो ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है, किस टाइम फाइनली ऑनबोर्डिंग हुआ, जो इट इज स्टार्टिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लाइट आ गया, क्योंकि B2B बिजनेस है, रिपीट बिजनेस है, एक क्लाइंट जुड़ने के बाद लगातार उसको कंपनी भी ग्रो होके चलेगा, जो कंपनी हम लोग को साथ जुड़ा वो भी ग्रो होके जाएगा, हर महीना आज जो हमारा साथ जो कंपनी जुड़ा है रोज करके जुड़ना पड़ा, रोज करके ऑनबोर्डिंग करना पड़ा, एक बार जुड़ गया, रिपीट बिजनेस लगातार बिजनेस दे रहा, सर्विस दे रहा, बिजनेस आ रहा, सर्विस नहीं देगा तो बिजनेस भी नहीं आएगा, तो इसलिए ऑनबोर्डिंग इज नॉट ए जस्ट स्टार्टिंग विथ ए क्लाइंट, इट इज ए स्टार्टिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, समझ में आ रहा है, तो क्लाइंट के केस से क्या करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में और भी जाना चाहिए, जो ऑनबोर्डिंग क्या है, अभी डीप एनालिसिस करना है, क्योंकि मुझे किसी लोकेशन में जाके यदि पिक्चर में देखा रियलाइज करना, खुद जाके वहाँ पे फेस आई टू कांटेक्ट करके टास्क फील करके देखना तो डिफरेंस है, तो ऑनबोर्डिंग के तो हम लोग टास्क फील कर नहीं पाएगा, तो माइंड में क्या लेना चाहिए, डीप एनालिसिस करना चाहिए, जो हम लोग को B2B सर्विस में, हम लोग को BGB सर्विस में एक्चुअल जो जरूरत है एज पर बिजनेस सर्विस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो का मतलब समझना चाहिए, इनका मतलब समझना पड़ेगा, BOARDING ऑनबोर्डिंग, इसको मतलब सोचना पड़ेगा, ये मतलब यदि समझने पाएगा ना तुम ऑनबोर्डिंग कर पाएगा, ना किसी को जिस टाइम तुमको मेरा के हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन को कोई क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करेगा, उस सामने वाला जो क्वेश्चन आएगा ना तुम आंसर दे पाएगा, बस जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है पूछेगा, जानकारी लेगा, तुम्हारे ये अगर क्या मांग रहा है, ये क्या होगा, ये ऑडिट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट क्या है, सामने वाला वो तुमको रीड कर लेगा, जिसको कुछ भी लैक नहीं है, BGB का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो कैंडिडेट मेरे का ऑनबोर्डिंग कर रहा है, जो कम्युनिकेशन किया उसको पता ही नहीं क्या है, तो ये क्लाइंट के साथ ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है, समझ में आ रहा है, इसलिए डीप एनालिसिस करना चाहिए,
ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में तुमको जानना है। कैसे? ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनी है, ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ना प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, ना पार्टनरशिप कंपनी है, ना सिंगल कंपनी है, इसको डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इसको सर्टिफिकेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट के साथ ऐड है कि नहीं है, लीगल कॉम्प्लेंस ठीक ठाक है कि नहीं है, जीएसटी कौन सा जाएगा से है, एक ही जीएसटी है ना, हर स्टेट में जीएसटी है, ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज होना चाहिए अबाउट ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में। क्लाइड आ रहा है, अदरवाइज नहीं है। तुमको पूछ लिया नेस्कॉम सर्टिफिकेट अवेलेबल है, नेस्कॉम ही पर कब तो सुना नहीं, तो गया फिनिश, आउट ऑफ ट्रैक हो गया। डॉक्यूमेंटेशन मैटर में जानना चाहिए। नीड एनालिसिस, नीड एनालिसिस मतलब क्या, जिस फॉर एग्जांपल मान लो जो आईबीएम के साथ हम लोग जुड़ रहा है, आईबीएम हम लोग को ऑनबोर्डिंग कर रहा है, कैसे? नीड एनालिसिस। आईबीएम क्लाइंट के क्या क्या जरूरत है, क्या क्या सर्विस है, आईबीएम क्लाइंट का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या जरूरत है, ये प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा क्रिमिनल का जरूरत है, ये प्रोजेक्ट के अंदर डिजिटल एड्रेस वेरिफिकेशन की जरूरत है, ये प्रोजेक्ट के अंदर फिजिकल एड्रेस की जरूरत है, ये प्रोजेक्ट के अंदर आईडी कार्ड लेना ही नहीं है। तो अलग अलग जो नीड है, जो एनालिसिस है, नीड एनालिसिस करना जानना चाहिए। जो क्लाइंट के साथ डील करेगा, जो ऑनबोर्डिंग करेगा, जो क्लाइंट के साथ क्लाइंट टू क्लाइंट, एच टू एच जो बात करेगा, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तुम तो सुना स्टैट, वो बोल दिया एसएलए कितना दिन, अरे एसएलए मतलब क्या है ये भी पता नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल कितना दिन के छोड़ के तुम केस दे सकता है, रिपोर्ट दे सकता है। तुमको कोई भी आईबीएम का एचआर अदर्स किसी इंडस्ट्री के एचआर पूछा जे आप कितना दिन के एसएलए कंप्लीट करेगा, तो एसएलए तो स्टॉक माइंड स्टॉक होगा, क्या होगा, फिनिश। क्लाइड आ रहा है। तो एक एक मीनिंग का तुमको पता होना चाहिए। टैट मतलब जो भी है, इसलिए मतलब सेम है, तो जो तुमको पता है, और डबल मीनिंग पता नहीं था। क्लाइड आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से नीड एनालिसिस करना है। एग्रीमेंट के क्या क्लॉज है, एग्रीमेंट क्या क्लॉज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। थर्ड, बिल ट्रस्ट। ये सारा चीज क्वेश्चन देना के बाद भी तुम्हारा अंदर, क्लाइंट के अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज नो। क्लाइंट है ओ ओरिएंटेन, जैसे ओरिएंटेशन, जैसे कुछ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग होने के बाद क्या होता है, जो प्रीवियस ओरिएंटेशन नाम सुना, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ऑनबोर्डिंग होने के बाद क्या क्या सिखाना है, क्या क्या जानकारी देना है। तो इसी टाइप के ओरिएंट, यहाँ पे ओरिएंट लिखा, ओनली ओ फॉर ओरिएंट। ओरिएंट मतलब क्या है, जो एग्रीमेंट के अंदर जो भी टैट कितना दिन क्या परसेंटेज काट रहा है, तुम्हारा ओएमएस मतलब बीजीबी पोर्टल के अंदर कैसे करके तुम देख सकते हैं, वो कैसे करके एक्सक्लेशन आएगा, उसको कैसे हैंडल होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, पूरा प्रोसेस का जो एक चिट्टा कट्टा जो भी चेकलिस्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ए फॉर जो अलाइनमेंट एक्सपेक्टेशन। अलाइनमेंट एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, अलाइन मतलब क्या है, ये सोचो। अलाइनमेंट जो प्रीवियस में बात किया, उसको जो नीड है, जो कंसर्न है, जो टैट है, बा एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉज है, बा उसको पहले ज्वाइनिंग होने के बाद 30 डेज के अंदर क्या करना है, अच्छा से उसको जो भी सर्विस का जरूरत है, मतलब 10 डेज हम लोग को रिपोर्ट देना एज पर एग्रीमेंट के मेंशन है। और हम लोग ऑनबोर्डिंग होने के बाद सोचा, क्या सोचा, क्या सोचा कि 10 दिन तो टाइम है, अभी क्यों दो गया, नहीं, प्रोसेस नहीं। फर्स्ट ऑनबोर्डिंग लर्निंग फेज है, उसको साथ अटैच होना है, इन्वॉल्वमेंट होना है, समझना है उसको एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्या क्या उसको जरूरत है, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाना है। धीरे 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 करके 90 डेज, लगातार 90 डेज मतलब 3 मंथ कंटिन्यू प्रोसेस में
इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, टोटल जानकारी होने के बाद जो टीम जो डिपार्टमेंट उसको देख रहा है उसको हैंड ओवर करना है। समझ में आ रहा है? तो एज ए क्लाइंट मैनेजर B2B क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग होकर क्लाइंट के साथ इंफॉर्मेशन करना, क्लाइंट अलाइनमेंट 100% नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड, रिलेशनशिप फोकस, ऑटोमेटिक हर चीज चलता है क्या से? रिलेशनशिप। गलत बात है, यहां पे रिलेशनशिप चलेगा प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सिंपल बात समझ पा रहा है? तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या है? तो यहाँ पे मेंशन है आर फॉर रिलेशनशिप फोकस। यहाँ पे कुछ भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मतलब टाइम में इनवॉइस भेजा, टाइम में रिपोर्ट दिया, उसको आंसर किया, उसको ग्रीटिंग किया, उसको फीडबैक लिया, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। डी फॉर डिलीवरी फॉर सक्सेस, जो मैं बोला पहले 30 डेज लगातार कंप्लीटली इसको करना है। आई फॉर इम्प्रूवमेंट, कॉन्स्टेंटली, इसको मतलब समझ में क्लैरिटी आ रहा है? लगातार न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग होने के बाद उसको मेल, कौन सा सीनियर, कौन सा जूनियर, कौन सा जाएगा से रिपोर्ट राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है, कौन सा उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग 100% होने के बाद भी एक मल्टीनेशनल कंपनी व कॉर्पोरेट कंपनी उसको जो प्रोसेस है तो जाके कोई भी जुड़ सकता है, अदरवाइज जुड़ नहीं सकता। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बराबर होना चाहिए। B2B क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि खराब है, ऑडिट कंप्लेंट्स आधा जगह से रुक जाएगा। क्लाइंट आ गया तो कंटिन्यू लगातार इंप्लीमेंट करना है। एन फॉर फिर नर्चर ग्रोथ। 3 महीना एक सिनेरी हो गया, नेक्स्ट 3 महीना एक सिनेरी होगा, नेक्स्ट 3 मंथ एक सिनेरी होगा, 1 साल का एक सिनेरी हो गया। वो लोग जब ऑडिट करेगा वेंडर के लिए वो लोग एजेंसी के लिए उसका जो पार्टनर है सिस्टम ऑडिट करेगा, वही लोग की फीडबैक देगा जो दिस वेंडर इज वेरी गुड, इसको प्रोडक्टिविटी, टैट, कमिटमेंट सब कुछ ओके परफेक्ट है, इसको साथ लॉन्ग टर्म फिर एग्रीमेंट रिन्यू करो, अदरवाइज इसको हटाओ। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ऑनबोर्डिंग। लास्ट, जनरल लॉयलिटी, मतलब पूरा होनेस्टी के साथ, एनर्जी के साथ, लॉयलिटी मतलब होनेस्टी के साथ क्या करना है, हर चीज का इम्प्लीमेंट करना है।